क्या लालू के लाल के किस्मत में नहीं है बिहार की कुर्सी? क्या तेजस्वी को नहीं समझ आ रहा जातीय समीकरण? क्या सहनी लगाएंगे पार या होंगे फेल? बिहार में आरजेडी ने 16 सितंबर को चलो बिहार, बिहार बदले के नारे के साथ बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा का मकसद उन जिलों की जनता के बीच पहुंचना है जो जिले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गए थे। लेकिन सवाल यह है कि साल 2015 और 2020 के बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी लालू परिवार से क्यों दूर रह गई? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और यह भी बताएंगे कि इससे बचने के लिए तेजस्वी की रणनीति क्या है और इसमें मुकेश सहनी तेजस्वी के लिए कैसे रामबाण साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार चुनाव का यह माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2015 की विधानसभा चुनाव की बात करें या 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों विधानसभा चुनाव में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, लेकिन सत्ता के कुर्सी तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2015 और 2020 में जो चूक हुई, क्या उससे तेजस्वी यादव ने सबक लिया है? और आखिर 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए थे, यह समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात आरजेडी की करें तो आरजेडी एमवाई फैक्टर की पार्टी है, यानी मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, और मुस्लिम और यादवों का वोट आरजेडी को हमेशा से मिलता आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम और यादव का वोट ही क्या आरजेडी की नैया पार लगा पाएगा? अगर पूर्व के इतिहासों में देखा जाए, अगर इतिहासों को खंगाला जाए, चाहे हम वो 2015 की बात करें और 2020 की, तो ऐसा नहीं लगता है। आखिर क्या वो रणनीति होने वाली है? आखिर क्या वो तैयारी होगी तेजस्वी यादव की जो इस बार तेजस्वी की राह आसान करेगी? तो दरअसल आपको बता दें कि जो ये तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है और जो ये महागठबंधन है, उसमें मुस्लिम और यादव वोट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है। अगर लेफ्टिस्ट वोटों की बात करें तो माले महागठबंधन के साथ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इन सब को मिला दिया जाए तो मात्र 15 से 16% वोट उनके खेमे में आ सकती है। अगर हम 2020 चुनाव का उदाहरण लें तो जो मार्जिन था हार जीत की, मात्र 11,600 कुछ वोटों से आरजेडी पूरे चुनाव में पीछे रह गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन इतने कम मार्जिन के वोटों को आरजेडी कैसे साधती है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 11,600 वोटों के कमी से वो सरकार नहीं बना पाई, तो क्या वो इस बार सबक लेगी और ये काम तेजस्वी यादव करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मुकेश सहनी की करें तो मुकेश सहनी के पास सहनी और निषाद वोट है, यानी सन ऑफ मल्ला जो कहते हैं, मल्ला और निषाद वोट उनके साथ है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें कि कितना वोट प्रतिशत है, तो 5 से 6% का वोट बैंक मुकेश सहनी अपने साथ लेकर चलते हैं। और अगर वहीं अब तेजस्वी यादव इस कोशिश में है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं जो कि उनसे छूट जाते हैं, जो कि आरजेडी का ये हमेशा से ये उनका नेतृत्व भी रहा है कि वो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, तो वही पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का वोट कहीं बटे ना, कहीं उनके हाथों से ना निकल जाए। वो अब जितनी भी सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको साथ लेकर उन वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि निषाद को तो अपने खेमे में ले लेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन क्या मुकेश सहनी की वो मांग पूरे करने में सफल होंगे?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम सहनी से हटकर अगर दूसरे हम छोटे दल की बात कर ले तो एक पार्टी है IIP यानी इंडियन इनकलाब पार्टी, जो कि IP गुप्ता की पार्टी है, जो कि एक गुप्ता समाज से आते हैं यानी बनिया समाज से आते हैं। बनिया वोट बैंक उनके साथ रहा है हमेशा से। और आपको अगर हम बताएं तो बिहार में बनिया वोट 2 से 3% है, यानी एक अहम भूमिका वो भी निभाती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर इनका राजनीतिक गणित समझे महागठबंधन की, तो MY फैक्टर यानी अगर मुसलमान की बात करें तो 14 से 15% मुसलमान हैं RJD के साथ, और 12 से 13% यादव RJD के साथ, ऐसा वो दावा करते हैं कि वो हैं। तो अगर इसी के साथ सहनी और निषाद वोट, और वहीं अगर बनिया वोट जो कि 2 से 3% का जिनका ये रहता है वोट बैंक रहता है, अगर वो उनके साथ आ जाते हैं, उनको साधने में वो सफल हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और वहीं अगर लेफ्टिस्ट वोट की बात करें तो माले महागठबंधन के साथ तो है ही। तो अगर इस समीकरण के साथ वो अगर एक साथ चलते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी यादव के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो ये मुस्लिम की बात करते हैं RJD वाले, राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाती है, तो मुसलमान वोटों का बिखराव भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है इस विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आपको याद होगा 2020 चुनाव में भी AIMIM के 5 से 6 विधायक बने थे, और उन विधायकों बहरहाल उन विधायकों ने बाद में जाकर RJD को समर्थन दे दिया, RJD में वो विधायक जाकर शामिल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार अगर ओवैसी लड़ते हैं तो क्या मुस्लिम वोटों का तो बिखराव होगा ही होगा, क्या वो क्षति पहुंचाएंगे RJD को, और क्या एक बड़े फैक्टर के तौर पर वो निखर के सामने आने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि AIMIM लगातार ये चाह रही है कि वो महागठबंधन में शामिल हो, लेकिन RJD मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इस रसाकसी में RJD को और साथ ही महागठबंधन को एक भारी नुकसान होने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।